मैं डॉक्टर के पांडे, MBBS MD, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं। कोरोना वायरस के बारे में आजकल काफ़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं। सभी लोग बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं। सावधानी की बात की जा रही है कि आप अपने आप को बचाव करें, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि बचाव में एग्जैक्टली क्या करें। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये पहले फैलता कैसे है, क्योंकि अगर आपको ये पता लगेगा कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है तो आप बचाव अपने आप ही प्लान कर सकते हैं और बढ़िया से कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कोरोना वायरस जो है ड्रॉपलेट से फैलता है। अगर किसी मरीज को है और वो मरीज खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह से छोटे छोटे ड्रॉप्स की बूंदें निकलती हैं, जिसको डॉक्टरी लैंग्वेज में ड्रॉपलेट कहा जाता है। लेकिन ये कोरोना वायरस की जो ड्रॉपलेट्स हैं ये काफी बड़ी साइज की होती हैं, तो 3 फीट से ज्यादा दूर ही नहीं जा सकती। इसलिए नंबर 1, कहीं भी जहां आप हों दूसरे आदमी से 3 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करें। खासतौर से अगर उसको खांसी जुकाम है या वो खांसने का डर है उसके, या छींकने का डर है। नंबर 2, अब अगर मान लीजिए किसी ने छींक दिया और खांस दिया और उसकी ड्रॉपलेट आपके कपड़े पे पड़ गई, शर्ट पे पड़ गई, आपके पैंट पे पड़ गई, घबराने या डरने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के असर करने का असर तब करता है जब वो आपके हाथों के थ्रू, आपकी इन उंगलियों के थ्रू आंख में, नाक में या मुंह तक जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक दिन के अंदर हम लोग 92 टाइम्स रफली अपने फेस को टच करते हैं। वो आदत आपको बदलनी चाहिए। अपने उंगलियों का ध्यान रखें कि जो कोई भी चीज जो इससे टच करते हैं वो उससे आंख न छुएं, नाक न छुएं, मुंह न छुएं। जब आप छूते हैं तब कोरोना वायरस आपके शरीर में घुसता है। आपके शर्ट पे है, आपकी उंगलियों में भी है, तो भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि जब भी आप घर से निकलें, पहली चीज तो अनावश्यक रूप से न निकलें। दूसरी चीज, सिर्फ उंगलियों का ध्यान रखें, और अगर उंगलियों में कुछ टच भी कर लिया तो भी कोई डर नहीं है। डर तब है जब आपने आंख छुई या नाक छुआ या मुंह छुआ। होता क्या है कि जब आप कीटाणु वाले हाथ से ये चीजें छूते हैं तो वहां से कीटाणु को आपके शरीर के अंदर घुसने का मौका मिल जाता है, और ये कीटाणु तब जाके आपके लंग्स में पहुंच जाता है। ये कीटाणु के रिसेप्टर्स जो होते हैं जहां से ये आपके शरीर पे अटैक कर सकता है वो सिर्फ लंग्स में है। तो ये ध्यान रखें कि अपनी उंगलियों के थ्रू वहां न पहुंचाए। एक बार आपकी लंग्स में पहुंच गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपका रोल आता है आपकी इम्यूनिटी का, कि आपकी शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कितनी है। क्योंकि अगर कीटाणु आपके फेफड़ों में पहुंच गया तो उस लंग्स में है। तो ये ध्यान रखें कि अपनी उंगलियों के थ्रू वहां न पहुंचाए। एक बार आपकी लंग्स में पहुंच गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपका रोल आता है आपकी इम्यूनिटी का, कि आपकी शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कितनी है। क्योंकि अगर कीटाणु आपके फेफड़ों में पहुंच गया तो उसने आपकी सिस्टम की चाबी खोल दी, और फिर उसका लड़ाई जो है, उसका जो स्ट्रगल है, उसका जो लड़ाई है एक्चुअली कहा जाए, वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता से है, इम्यूनिटी से है। तो इसलिए आप सिर्फ उंगलियों का ध्यान रखें, 3 फीट डिस्टेंस का ध्यान रखें। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप लिफ्ट दबा रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, आपको बटन दबाना है, 6th फ्लोर पे जाना आपको, आप इससे दबा सकते हैं। इससे दबाने की जरूरत नहीं है। आप इससे दबाएं तो भी 6 दब जाएगा, आपका खतरा टल जाएगा। कहना बड़ा आसान है कि टिश्यू हर आदमी इस्तेमाल करे खांसते या छींकते टाइम, लेकिन हर वक्त जरूरी नहीं है कि आदमी के पास टिश्यू हो और वो इस्तेमाल कर पाए। लेकिन सेफेस्ट तरीका है कि आप यूं छींके या यूं खांसे। इससे आप खुद भी बचे रहेंगे, किसी और को भी बीमार होने से बचाएंगे। तीसरी चीज, मास्क की जरूरत नहीं है इसमें। मास्क उसके लिए जरूरी है जिसको बीमारी है। अगर आप बीमार खुद हैं, आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, आप बीमार हैं, फीवर हो रहा है, तो आपको है
जनरल किसी आदमी को इससे करने से कोई फायदा नहीं होगा। भीड़ भारी जगहों पे ना जाएं, 3 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करें, जैसे आपको ये प्रिकॉशंस बता रहे हैं, उंगलियों की रक्षा करें। और फिर भी आपने टच कर दिया तो घर पहुंच करके 20 सेकंड तक हाथ को पानी से साफ करें। 20 सेकंड तक कैसे? उंगलियों को आगे से साफ करना है, उंगलियों के बीच की जगह को साफ करनी है और पीछे को भी साफ करना, मलमल के साफ करना 20 सेकंड तक साबुन से, फिर रनिंग वाटर में इसको धो देना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके हाथ में चाहे जितने भी कोरोना वायरस होंगे सारे वॉश आउट हो जाएंगे और आप खतरे से बिल्कुल बाहर है। तो मूल मंत्र यह है कि आपको अपनी उंगलियों की रक्षा करनी है और नंबर 2, इन उंगलियों से आपको आंख, नाक और मुंह नहीं टच करना है। कुछ और बताना चाहूंगा कि इसमें बीमारी में जो मेन 3 लक्षण होते हैं, एक सूखी खांसी होगी। सूखी खांसी का मतलब जिसमें बलगम वगैरह नहीं होता, सिर्फ खांसी है। दूसरी चीज बुखार हो सकता है, जिसमें बुखार 104 के ऊपर भी जा सकता है। और तीसरी चीज जो जरूर होती है और ज्यादातर मरीजों में होती है, वो सांस फूलने लग जाती है। लेकिन 80% मरीजों को कुछ भी ऐसा सीरियस बात नहीं होती। तो घबराने डरने की कोई जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। और हाथ धोने का घर पहुंच के, जैसे ही आप घर पहुंचते हैं या अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, कहीं भी जहां सुविधा है वहां साबुन से 20 सेकंड तक अपना हाथ बढ़िया से मल के रनिंग वाटर में साफ कर लें। आप 99% से ज्यादा खतरे से बचे रहेंगे। थैंक यू।